आपने एक ऐसा टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया जो कि पूरी दुनिया में ये नहीं है कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदें और उसके बाद उस पे रेंट पे करना शुरू कर दें गवर्नमेंट को। बाहर दुनिया के ममालिक आपको कहते हैं आप हमारे पास आएं, हमारे से प्रॉपर्टी लें, हमसे उसका रेंट लें और नेशनलिटी भी लें। तो मतलब ये जिसकी भी ये सोच थी, जिसकी भी ये ज़हन की इख्तियार थी, उसको सलाम है कि उसने जितना ये बेड़ा गर्क किया है इस मैकेनिज्म का। और मेरे ख्याल में इस पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी केस है, लाहौर तमाम हाई कोर्ट में केस। नॉन फाइलर वाला इशू है ना, ये बेसिकली ना प्रॉब्लम है एक पॉलिटिकल और एक इनकम्पिटेंसी का। हमारे यहाँ हर काम को डंडे के जोर पे करवाने की कोशिश की जाती है। आप पास्ट भूल जाते हैं कि आप तो अभी गवर्नमेंट इंटरिम सेटअप है। मुशर्रफ साहब डंडे के जोर पे लोगों को फाइलर नहीं बना सके, ठीक है। आपको बेसिकली मराद देनी है और मराद के साथ जो फाइलर है उसको इंसेंटिवाइज करना है कि नॉन फाइलर अट्रैक्ट होके फाइलर बने। आपने अभी ये जो खबर पढ़ी है इंट्रो में, बेसिकली ये थीम यहाँ से है कि पिछले दिनों आप भी सुन रहे होंगे IMF की टीम आई हुई थी और बड़ा हाईलाइट हो रही थी चीजें कि जी IMF की डिमांड है कि रियल एस्टेट सेक्टर को, रिटेलर्स को और एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स किया जाए। जबकि मैं 2-3 और शोज में भी कह चुका हूँ IMF की ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की, फाइनेंस डिवीजन की ये सोच थी कि हम इनको टैक्स नेट में लाएं। इससे पहले जब PDM की गवर्नमेंट थी उसमें भी ये कोशिश की गई, आपको याद होगा कि रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाए। उस वक्त को गालबन को 3,000 रुपए पर इलेक्ट्रिक मीटर के ऊपर बिजली के बिलों में लगाना था। बट उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता साहब और मरियम नवाज साहिबा ने उस वक्त प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाए। हालांकि वो आसान नहीं है सर, वो बेसिकली ये उसका आप बिलों के जरिए एक तो रिकवरी 100% होगी, दूसरा उनके लिए इतनी फाइलिंग की या डॉक्यूमेंटेशन के, इससे जान छूट जाती। अभी भी एक मैकेनिज्म ये बनने जा रहा था कि इनको फिक्स टैक्स में ले आए। प्रॉब्लम ये है सनाउल्लाह भाई कि हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है उनके जो डिसीजन हैं अपनी पॉलिटिकल वोट बैंक को बचाने के लिए वो हमारा बेड़ा गर्क करते हैं। दूसरी चीज, जो हमारे चेयरमैन FBR हैं जिनके पास इख्तियार है, पर वो जब कोई ऐसा स्टेप लेने लगते हैं तो उनकी अपनी टांगें कांपने लग जाती हैं, क्योंकि ऊपर से जब प्रेशर आता है वो सस्टेन नहीं होता और उनको ये डर होता है कि मेरी कुर्सी छिन जाएगी। सर, टैक्स नेट में मतलब बात ये, आपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है, इतनी बड़ी फोर्स है FBR की, ना ये अंधे हैं, ये तमाम सिस्टम का ये हिस्सा है। बिल्कुल, इनकी नाक के नीचे हर चीज होती है। बिल्कुल दुरुस्त। ये लोगों को मशवरा देते हैं कि आपने टैक्स ऐसे बचाना है, चोरी ऐसे करना है, चोरी ऐसे करना तो ये जो एक मैं वही बताया ना कि ये पैनिक क्रिएट करके तो टैक्स फाइलर बनाना चाहते हैं। इससे नहीं होगा। आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे कि टैक्स दें तो आपको ये फायदे मिलेंगे। सर, जब तक दुनिया भर में लोग ऐसे टैक्स जब तक आप टैक्स के निजाम को आसान नहीं करेंगे, आपको पाकिस्तान का लिटरेसी रेट सामने रखना चाहिए कि हमारा एक दुकानदार, मतलब आपका एक आम दुकानदार फेसबुक का पेज तो डाउनलोड कर लेता है, बट उससे FBR की रिटर्न फाइल नहीं होती है। आप उसको इतना सिंप्लीफाई करें कि वो उसको भी डाउनलोड करके रिटर्न फाइल करे, लेकिन उसके लिए इंटेंट चाहिए। वो इंटेंट तब आएगी जब FBR का खौफ खत्म होगा, क्योंकि अभी सोच ये पाई जाती है कि मैं सुखी हूं, मुझे कोई नोटिस नहीं आता है। जो फाइलर है उसने टैक्स भी पे करना है और FBR के नोटिस को भी भुगतना है। जब तक आप इस कल्चर को नहीं खत्म करेंगे, इस सोच को नहीं तब्दील करेंगे, तब तक बेहतरी नहीं आएगी। जो पाकिस्तान का टैक्स का निजाम है ना, उसके बावजूद 12 ट्रिलियन के करीब हम टैक्स जमा करते हैं। FBR का है 9.4, इसके अलावा बाकी टैक्सेस मिला के कोई 12 ट्रिलियन से ज्यादा है। इशू मैं जो जितना समझ सका हूँ ना, पाकिस्तान में इशू टैक्स कलेक्शन का नहीं है, आपके एक्सपेंडिचर का है। आपका टोटल एक्सपेंडिचर आपके, मैंने पहले भी शो में बताया कि आपके कर्जों के जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसमें चला जाता है। आपकी फेडरल 18 अमेंडमेंट के बाद आपकी फेडरल गवर्नमेंट में 4 वजारतों की जरूरत है। यहाँ पे 100 वजारतें बनाई हुई हैं, 400 आपने इदारे पाले हुए हैं, उनके भी खर्चे पूरे करते हैं।
प्रॉब्लम इनका टैक्स का नहीं है, टैक्स तो आपको पता है टैक्स तो हम हर बंदा अखराजात दे रहा है टैक्स, किसी ना किसी तरीके से वो देना ही देना है। असद साहब बढ़ाना है ना, क्या तरीका होना चाहिए आपके ख्याल में? सर आपको बेसिकली रिफॉर्म्स लेकर आनी है जी अपने एफबीआर में, और प्लस मैं 2 शोज में और भी कह चुका हूं कि आपको टेन्योर जो अदारे का सरबराह है उसको गारंटी होनी चाहिए कि अगर मैं को मैयर्स लूंगा तो मेरी कुर्सी नहीं हिलेगी। जब तक आप ये मैयर्स नहीं लेंगे तब तक आपको वो दूररस नताइज नहीं मिलेंगे। और प्लस जहां तक रही बात टैक्स की, आपने टैक्स के स्लैब इतने हैवी कर दिए हुए हैं कि जब तक आप उसको नीचे, मतलब आप 10 लोगों से टैक्स इकट्ठा कर लें या आप 100 लोगों से वो टैक्स इकट्ठा कर लें, तो बेहतर ये है कि आप 100 लोगों से ले लें, बोझ कम पड़े, बोझ कम पड़े। होता है वो डिमांड सप्लाई वाली सिचुएशन है। आप आखिरी एक बात ये भी है कि क्योंकि आपने देखा है कि जब IMF का जो दूसरा हमने प्रोग्राम किया उसके बाद जो टैक्सेशन आई है खासकर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे, उसमें चाहे वो 7E है चाहे वो आपके विद होल्डिंग्स हैं, तो वो इतने ज़्यादा हो गए हैं और इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो गया है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अब बैठ चुकी है। तो आप क्या समझते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे टैक्सेशन जो है वो वैलिड है, और अगर वो इसी तरह जारी रही तो हम कहाँ खड़े होंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री? सर बात ये है, आपने तो दुखती रग छेड़ दी। ये जो रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये ऐसा सेक्टर है जो आपकी फॉरेन रेमिटेंस को अट्रैक्ट करता है इमीडिएट, और ये एक वाहिद सेक्टर था जो इस पूरे मुल्क में एक इकोनॉमिक व्हील को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली घुमा रहा था। आपने एक ऐसा टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया जो कि पूरी दुनिया में ये नहीं है कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदें और उसके बाद उस पे रेंट पे करना शुरू कर दें गवर्नमेंट को। बाहर दुनिया के ममालिक आपको कहते हैं आप हमारे पास आएं, हमारे से प्रॉपर्टी लें, हमसे उसका रेंट लें और नेशनलिटी भी लें। तो मतलब ये जिसकी भी ये सोच थी, जिसकी भी ये ज़हन की इख्तिरार थी, उसको सलाम है कि उसने जितना ये बेड़ा गर्क किया है इस मैकेनिज्म का। और मेरे ख्याल में इस पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी केस है, लाहौर तमाम हाई कोर्ट में केस चल रहा है।